हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संसद से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपका बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष आपका वोटिंग के दौरान पहले चरण में मत नहीं डाल सकते हैं। अध्यक्ष कब वोट देते हैं? अध्यक्ष अगर दोनों पक्ष की तरफ से अगर समान मत आते हैं तो आपका निर्णायक मत अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के सत्र का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के सत्र का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संसद के सत्र का सत्रावसान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष आपका लोकसभा का मुख्य वक्ता होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसे आहूत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम डैश वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। तो 3 वर्षों के लिए आपका इसे संसद की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और क्या क्या इसमें उत्तरदायी है? तो वह व्यक्ति आपका भारत का होना चाहिए। उसके बाद वह किसी लाभ के पद पर न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए निर्धारित होता है? भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए निर्धारित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नकाल। तो आपका भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि यदि वह सदस्य 60 दिनों तक सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन। तो कोई भी सदस्य अगर 60 दिन तक सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रायः कौन कौन से सत्र होते हैं? भारत में प्रायः कौन कौन से सत्र होते हैं? तो आपका बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में प्रायः कौन कौन से सत्र होते हैं? तो भारत में प्रायः 3 सत्र होते हैं। कौन कौन? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 250।
तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 30। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर आपका लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संसद। तो भारतीय संसद आपका भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, किस सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? किस सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। तो लोकसभा ध्यान रखेंगे कि यह अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा आपका अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है, कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आपका दोनों सदनों को स्थगित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा किसी भी धन विधेयक कानून को कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकती है? राज्यसभा किसी भी धन विधेयक कानून को कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 दिन। तो 14 दिनों के लिए आपका राज्यसभा इसको विलंबित कर सकती है, उसके बाद धन विधेयक स्वयं पास हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से अंग होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पीकर। तो स्पीकर आपका लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी चाहिए? भारतीय संसद को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक करनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 बार। तो भारतीय संसद को एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कौन कौन? तो आपका IAS है, IFS और IPS है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/3। तो हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। और राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा आपका अस्थाई सभा होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 27 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्तीय बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री द्वारा आपका भारतीय संसद में वित्तीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा भारत की संसद का कौन सा सदन कहलाता है? लोकसभा भारत की संसद का कौन सा सदन कहलाता है? तो यह आपका निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा को संसद का निम्न सदन और राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि वो बता सकते हैं कि कौन सा बिल आपका मुद्रा बिल है और कौन सा मुद्रा बिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 32 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। तो लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अभिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अधीन विधान की अभिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। तो संसद में भारतीय संविधान के अधीन विधान की अभिष्ट शक्तियाँ निहित होती है। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अंग पूछेगा तो 3 और सदन पूछेगा तो सदन 2 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 34 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 36 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मीरा कुमार। तो मीरा कुमार आपका लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि लोक लेखा समिति की अध्यक्षता
विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 39 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिक। तो लोकतंत्र का मूलाधार नागरिक होते हैं, अतः लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 41 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 42 नंबर प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 43 नंबर प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान साधन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधिक न्याय। तो संसद और संविधान विधिक न्याय के साधन नहीं है। विधिक न्याय उपलब्ध कराने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका को सौंपा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 44 नंबर प्रश्न है, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954। तो आपका हाउस ऑफ द पीपुल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्यकाल। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तत्काल बाद शुरू होता है। इस काल में कोई कार्यवाही नहीं होता है, इसलिए शून्यकाल विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 46 नंबर प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। तो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? निम्न में से किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेजी के दौरान। तो तेजी के दौरान आपका आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 48 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 552 सीटें। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या 552 है। इसमें 530 राज्य प्रतिनिधि और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि करते हैं तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका 550 हो सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 होता है और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद
संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका कमेंट करते हैं। आप इसका सही उत्तर हमें कमेंट में बताएं और इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करके बताएं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।